हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है हमारे एटमॉस्फेयर से। अल्ट्रा वायलेट यूवी इंडेक्स क्या होता है, विस्तार से हम इस लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे यूवी इंडेक्स के बारे में। अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स के बारे में आपने शायद सुना होगा या इस इंडेक्स के नंबर को आपने देखा भी होगा, तो पूरी डिटेल में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए मौजूद है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम। तो यूवी इंडेक्स क्या होता है? आप जानते हैं अल्ट्रा वायलेट एक प्रकार की रेडिएशन है जो सूरज की किरणों के साथ में आती हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, खास करके हमारी स्किन के लिए थोड़ी हार्मफुल मानी जाती है। तो यूवी इंडेक्स एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको बताता है कि कितनी यूवी इंडेक्स हम तक पहुंच रही है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये यूवी रेज हमारे तक पहुंचती हैं तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये हमारे स्किन को खराब कर सकती हैं, इस वजह से कि कहीं हम जो यूवी रेज का परमिसिबल लिमिट है हम उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी जगह पे तो नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा यूवी रेज फॉल करती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमको पता चलती हैं इस स्केल से, इस यूवी इंडेक्स से। यूवी इंडेक्स कैसे पता चलता है? यूवी इंडेक्स शायद आपने कभी नोटिस भी किया होगा, हर दिन की जो वेदर रिपोर्ट आती है, आप सभी अपने मोबाइल फोन्स पे वेदर फोरकास्ट जरूर देखते होंगे। तो वेदर फोरकास्ट के अंदर वहां पर ये यूवी इंडेक्स कितना है उस एरिया का, वो भी मेंशन रहता है। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके की वेदर रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूवी इंडेक्स करके, यानी कि यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया का ये वेदर रिपोर्ट है, वहां पे 5 जो है स्केल पर 5 यूवी इंडेक्स है। अभी मैं बताऊंगा कि 5 यूवी इंडेक्स का क्या मतलब होता है, क्या ये हार्मफुल है या किस तरीके से यूवी इंडेक्स को हम मेजर करते हैं। तो यूवी रेडिएशन क्या है? ये सूरज से आने वाली जो रोशनी है, सूरज का प्रकाश है, सूरज की किरणें हैं, उसका ही एक पार्ट है। लेकिन ये हार्मफुल है अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी पे होता है, तो इससे टैनिंग हो सकती है और सनबर्न हो जाता है। टैनिंग आप सभी ने नोटिस करी होगी समर्स में, खास करके जब आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहन करके निकलते हैं तो आपका जो बाजू का स्किन टोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उतना एरिया जो टी शर्ट से कवर रहता है वो स्किन टोन लाइट होता है, वेयर एज जो पोर्शन आपकी आर्म का सन रेज को एक्सपोज होता है उसका जो स्किन टोन है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसको टैनिंग कहते हैं। ये सूरज की आने वाली रोशनी से होती है। और सन बर्न, कई बार अगर एक्सट्रीम तरीके से यूवी रेडिएशन या जो सूरज की रोशनी है वो हम पर पड़े तो कई बार सन बर्न भी हो जाता है। ये यूवी रेडिएशन के शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स हैं। अगर कुछ समय के लिए एक्सपोजर होता है तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये रेडिएशन का एक्सपोजर लंबे समय तक होता है तो कैटरैक्ट और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सीरियस इश्यू है। तो अब समस्या ये है कि सूरज से किरणें आ रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हार्मफुल है या ये नहीं हार्मफुल है, हम कैसे इससे बच सकते हैं? ये सारी की सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। 2002 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने एक यूवी इंडेक्स डिवाइस किया था ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि क्या नुकसान हो सकते हैं यूवी रेडिएशन के और कैसे इनसे बचा जा सकता है। इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये भी एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इससे भी स्किन डिजीज हो सकती है। इस वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये यूवी इंडेक्स डिवाइस किया था। यूवी इंडेक्स जिस तरीके से कोई भी इंडेक्स स्केल पर होता है, 1 से लेकर के 11 अबव तक ये स्केल जाता है, यानी कि 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्कोर ऑफ 1 और 2, अगर आपके इलाके में यूवी इंडेक्स स्कोर 1 या 2 है, इट मीन्स के बहुत लो रेडिएशन है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा प्रॉब्लम की बात वहां पर नहीं है। अगर रेडिएशन 3 से 5 है, यूवी इंडेक्स 3 से 5 है, मतलब मॉडरेट रेडिएशन है। 6 से 7 अगर आता है तो हाई रेडिएशन है। एंड 8 टू 10 इज वेरी हाई रेडिएशन, और बियॉन्ड 11 तो फिर ये एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे ही हम 6 टू 7 के इंडेक्स स्केल को क्रॉस करते हैं इस इंडेक्स पर, इट मीन्स कि हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन आदि अप्लाई करना है या अवॉइड करना है कि
बेयर मिनिमम एक्सपोजर हो सूरज की किरणों का हमारी बॉडी के साथ में, जिससे इस नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये स्केल जैसे हमने पीछे इस इमेज में देखा यूवी इंडेक्स 5। अब यूवी इंडेक्स 5 का मतलब ये था कि ये जो है वो मॉडरेट रेंज में है। यहाँ पर यूवी इंडेक्स जो है यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो मॉडरेट सी हैं, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 और 7 हाई रेडिएशन का एरिया आता है वहां पर हमको स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर बेयर मिनिमम सन एक्सपोजर करने की जरूरत पड़ती है। तो यूवी इंडेक्स यहां पर अगर 1 से 2 है, 1 से 2 का मतलब है कि हमें कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर 3 से 5 है तो यहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अगर 8 से लेकर के बियॉन्ड 8 11 या उससे भी अबव जाता है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। ये जो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड 3 to 7 का स्केल है, यहां पर हम जो नॉर्मल हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, सनस्क्रीन लोशन आदि हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 7 से स्केल ऊपर चला जाता है तो हमको एक्सट्रीम रेडिएशन का खतरा हो सकता है, जिसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने की जरूरत पड़ेगी। अब ये यूवी रेडिएशन दरअसल होती क्या, इतना तो हमें समझ आ गया कि सूरज की किरणें हैं, लेकिन क्या सारी की सारी सूरज की किरणें यूवी रेडिएशन है? नहीं। अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो एक ह्यूज स्पेक्ट्रम की तरह आती है, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो फॉल करती है, और हर वेवलेंथ का अलग इंपैक्ट होता है ह्यूमन स्किन के ऊपर। तो सूरज से आने वाली रोशनी अलग अलग वेवलेंथ्स की होती है। वेवलेंथ को अगर हम पहले समझें तो क्या होता है, कोई भी वेव जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है, और जो वेव का ये एलिवेटेड पोर्शन है ये क्रेस्ट कहलाता है, और जो ये लोअर्ड पोर्शन है ये ट्रफ कहलाता है। तो वेव की मूवमेंट में एलिवेटेड पोर्शन में बैक टू बैक क्रस्ट आते हैं। ये क्रस्ट 1 है, ये क्रस्ट 2 है, ये क्रस्ट 3 है, और वैसे ही ट्रफ्स आते हैं, ट्रफ 1 ट्रफ 2। किसी भी एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें, पहली बात, वो हमेशा बराबर होगा क्योंकि सिंगल वेव है। तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का भी होगा। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है। दोबारा से समझेंगे, ये इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है। जो एलिवेटेड पोर्शन है ये क्रेस्ट कहलाता है, जो लोअर पोर्शन है ये ट्रफ कहलाता है। तो ये क्रेस्ट 1 है, ये क्रेस्ट 2 है, ये ट्रफ 1 है, ये ट्रफ 2 है। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, पहली बात ये कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। सेम सिंगल वेव है तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, लेंथ बराबर होगी, और ये जो है वो किसी भी वेव की वेव लेंथ कहलाती है। तो सूरज से जो रोशनी आती है उसमें अलग अलग प्रकार की रेज होती हैं जो वेव लेंथ के अकॉर्डिंग डिफर करती हैं। हमारे पास, आपने सुना होगा, विबग्योर। विबग्योर क्या है? ये विजिबल लाइट है, सूरज की रोशनी का वो हिस्सा जो हमको नजर आता है। ये विबग्योर कहां से शुरू होता है? इसमें वॉयलेट कलर है और एक्सट्रीम्स में रेड कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर से जस्ट पहले आती हैं इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। अब इसका क्या मतलब है? इंफ्रारेड यानी कि विबग्योर में रेड से पहले जो रेज है वो इंफ्रारेड है, और बियॉन्ड वायलेट जो रेज है वो कहलाती हैं अल्ट्रा वायलेट। ये याद रखिएगा क्यों इनको इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। जो बियॉन्ड वायलेट आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट है, और जो रेड से पहले आती हैं वो इंफ्रारेड है। रेडियो वेव्स इंफ्रारेड, बीच में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो हमारा फॉल करता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि ये वेवलेंथ होगी। अब नैनोमीटर का स्केल शायद आप जानते हो, 1 नैनोमीटर का अर्थ होता है 1/1, और इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, यानी कि 0.00000001 ये होगा 1 नैनोमीटर। तो मीटर का 1/10⁻⁹ का जो स्केल होगा वो नैनोमीटर, यानी कि लेंथ में बहुत 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 स्मॉल होती हैं ये वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है उन रेज की जो सूरज से आ रही है। तो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ये लाइट जो है वो डिफर करती हैं, और जो अल्ट्रा वायलेट है वो हमारी इस रेंज में फॉल करती है। ये वायलेट के बियॉन्ड जो लाइट होती है इसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। आई होप हमको वेवलेंथ और इन विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, इंफ्रारेड क्या है, ये सारी की सारी रेज डिफर करती हैं सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पर।
तो अल्ट्रावायलेट जो है हमारी विजिबल लाइट विब ग्योर के जस्ट बियॉन्ड जो लाइट आएगी वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी विब ग्योर मैंने आपको बताया 400 से 700 नैनोमीटर्स तक है, तो 400 से जस्ट पहले जो है वो अल्ट्रावायलेट है। तो अल्ट्रावायलेट रेज भी तीन टाइप की है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अब तीन टाइप की क्या है, अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस है ए बी और सी का वो भी वेवलेंथ का है। 400 और 315 नैनोमीटर तक जो है वो हमारी कौन सी है, वो है अल्ट्रावायलेट ए। 315 से 280 नैनोमीटर तक है अल्ट्रावायलेट बी और 280 से 250 नैनोमीटर आती है अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट भी जो है वो 400 से लेके 250 नैनोमीटर तक होती है, जिसके बीच में तीन टाइप्स की अल्ट्रावायलेट है, ए बी और सी। इसमें से अल्ट्रावायलेट सी जो है उससे हमें ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी जो है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर भी जो डिफरेंस है वो किस वजह से आता है, वेवलेंथ की वजह से। ए और बी जो है वो हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी बोथ कंट्रीब्यूट टू स्किन एजिंग एंड स्किन कैंसर। इन दोनों के कारण इंसान की जो त्वचा है उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन ज्यादा जो खतरा है वो अल्ट्रावायलेट बी से है, क्योंकि कैटरेक्ट, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो अल्ट्रावायलेट बी से आती हैं। अब सवाल ये है कि सर सूरज के आने वाली रोशनी को रोका कैसे जाए, इस अल्ट्रावायलेट को पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर सूरज से आने वाली पूरी की पूरी रोशनी ब्लॉक हो जाती है तो इस अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। लेकिन हमको पूरी की पूरी लाइट में से एक कंपोनेंट को ब्लॉक करना था, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। यहां पर रोल आता है एक लेयर का जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। सुना है आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर पता कैसे चलेगा, कौन कैलकुलेट करेगा कि किस जगह पे यूवी इंडेक्स कैसा है। सबसे पहले अगर यूवी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया की आरपांजा, ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूवी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने ये काम सबसे पहले किया था। ऑस्ट्रेलियन की जो अरपांसा है, इनके पास नेटवर्क ऑफ सेंसर्स है अराउंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जगहों पर सेंसर्स लगा रखे हैं जो सूरज से आने वाली लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को डिटरमाइन करते हैं और पता लगाते हैं कि यूवी इंडेक्स कहां पर है, और बाद में इसी सेंसर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे दुनिया भर में पहुंचाया जाता है, सो दैट पता चल सके कि किस पर्टिकुलर लोकेशन का यूवी इंडेक्स जो है वो कितना है। क्योंकि ये जानना जरूरी है, अगर अभी तक हमको नहीं मालूम था तो अब हम भी इस चीज को लेकर सीरियस हो जाएंगे कि क्या कहीं हमारे इलाके का यूवी इंडेक्स हार्मफुल कैटेगरी में तो नहीं आता है। In Australia, a study in 2011 found that average UV index had increased by 2 to 6% between 1970s and period of 1990 to 2009। एक स्टडी में पता चला है कि जो यूवी इंडेक्स की इंटेंसिटी है वो 2 से 6% इंक्रीज हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1970 से 2009 आते आते। क्यों, इसके पीछे रीजन आप जानते हैं, ओजोन डिप्लीशन। एक ऐसी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है, लेकिन वो ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। ओजोन इज अ नेचुरल लेयर ऑफ गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड लिविंग बींग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये अगर अर्थ है, इसके चारों ओर ओजोन एक लेयर है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन ये ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। अब ये पूरी की पूरी अगर ओजोन है, लेकिन यहां से ओजोन, इतने एरिया से अगर ओजोन डिप्लीट हो गई है, तो यहां पर इस एरिया से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको रोकने के लिए अब हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है। यहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और हमारी पृथ्वी तक पहुंचेंगी। और इसके पीछे जो सबसे मेजर रीजन है वो है सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितने हमारे कूलिंग एलिमेंट्स है, रेफ्रिजरेंट्स हैं, उनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं ओजोन के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान है, मैंने आपको बताया कि ऐसी रेज जिनसे स्किन कैंसर तक हो सकता है वो हम तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो तो फिर उन अल्ट्रावायलेट रेज का हम तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, यूवी इंडेक्स। आई होप हम समझ पाए होंगे क्या होता है यूवी इंडेक्स, क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से ये इंसान के लिए नुकसानदायक है। आई होप हमको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।